वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुत्तक़ीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि इतने बड़े अकाबिर हजरात की मौजूदगी में मुझ जैसे शख्स का ऐसा तारुफ करवाना कि कोई पता नहीं कोई तोप चीज आ गई है, क्या हो गया पता नहीं, तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब, मुझे तो मुनासिब नहीं लगता। तो ये जो हजरात अकाबिर बैठे हैं तो हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, हमारे अकाबिर हैं, हमारे बड़े हैं, तो अल्लाह ताला इनका साया हम पर सलामत रखे। तो आपने तो यकीनन मोहब्बत का इजहार किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये बात करूं। तो बहरहाल जो फ़र्क़ मरातिब है उसका बहुत ज्यादा हमें पास होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए। और सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि मौलाना आसिफ फारूकी साहब ने ये जो महफिल सजाई है और ये जो इदारे काम कर रहे हैं, जामिअतुल इस्लामिया वल असरिया और इक़रा, दारे अरक़म हुफ़ाज़ स्कूल सिस्टम, तो माशाल्लाह इतनी बेहतरीन महफिल सजाई। फिर तलबा ने जो परफॉर्मेंस यहाँ पेश की, जो अरबी में तकरीरें की, जो उर्दू में जो नातिया कलाम, जो मुख्तलिफ डायलॉग कन्वर्सेशन यहाँ पे पेश की, तो माशाल्लाह देख कर खुशी हुई। जो तलबा के अंदर कॉन्फिडेंस देखा, जो तलबा की तैयारी देखी, ज़ाहिर है इसके पीछे असातिज़ा की, इदारे की मेहनत होती है। एक बच्चा, अच्छे खासे लोग जब स्टेज पर आते हैं तो उनकी कांपे टांग जाती हैं, अच्छे खासे लोग जब आते हैं तो उनकी कांपे टांग जाती हैं। तो जब छोटे बच्चे आपके सामने आ रहे हैं और उनकी कांपे नहीं टांग रही, तो इससे समझें कि बच्चों को कुछ सिखाया गया है, कोई टैलेंट बच्चों में है, कोई स्किल उनमें है जिसको पॉलिश किया गया है। और हकीकत यह है कि इस वक्त हमें ऐसे ही तालीमी निज़ाम की जरूरत है। क्योंकि मौजू कुरान करीम से मुताल्लिक है तो मैं कोशिश करूंगा उसी पे मैं बात करूं। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि ये कुरान उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे कामयाब रास्ता है, उसकी तरफ कुरान रहनुमाई करता है। और हम सब का ईमान है कि इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। तो जब इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, इसका मतलब कुरान हमारी रहनुमाई तालीमी निज़ाम में भी करता है, सियासत में भी करता है, खानदानी निज़ाम में भी करता है, कारोबार और बिजनेस, जो जिंदगी के हमारे शोबे हैं, कोई जिंदगी का शोबा ऐसा नहीं है जिसमें कुरान की रहनुमाई मौजूद ना हो। जरूरत इस बात की है कि हम कुरान करीम से ये रहनुमाई हासिल करें। हमारे यहाँ कुरान करीम को बहुत ज्यादा महदूद कर दिया गया है। कुरान करीम हमारे यहाँ पढ़ा जाता है कुरान खानी में, कहीं इसाले सवाब हो, किसी का इंतकाल हो जाए तो तीसरे दिन सारे जमा होकर कुरान पढ़ लेते हैं, फिर चहलम पे पढ़ लेते हैं, फिर बरसी होती है तो पढ़ लेते हैं। और कमाल की बात यह कि खुद नहीं पढ़ते। किसी के वालिद का इंतकाल हुआ है तो वो खुद कुरान नहीं पढ़ता, वो मदरसे में भेजता है कि मदरसे से तलबा को भेजें ताकि वो मेरे वालिद की बख्शिश के लिए कुरान पढ़े। तो भाई आप भी तो मुसलमान हैं, आप अपने वालिद की बख्शिश के लिए कुरान क्यों नहीं पढ़ते? आप अपने चचा और अपने मामू और अपने भतीजे और अपनी खाला और अपनी फुप्पी की बख्शिश के लिए कुरान क्यों नहीं पढ़ते? क्या ये कुरान पढ़ना सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की जिम्मेदारी है? अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल किया था तो क्या अल्लाह ने ये फरमाया था कि ये कुरान मैंने मदरसे में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात के लिए नाजिल किया है? बोले, ये कुरान सिर्फ मदरसे में पढ़ने वालों के लिए है या हर इंसान के लिए है? बोले मेरे साथ, हर इंसान के लिए। तो हर मुसलमान के लिए तो बतरीक़े औला है, कुरान तो सबके लिए है ना। काफिर के लिए है या नहीं कुरान? भाई कुरान तो काफिर के लिए भी है कि पढ़े इसको।
तो जब काफिर के लिए हुक्म है, काफिर को कहा जा रहा है कि कुरान पढ़ो, तो मुसलमान को हुक्म होगा या नहीं होगा? तो जब मुसलमान को हुक्म होगा, सवाल ये पैदा होता है कि हमारा कुरान से कितना ताल्लुक? कुरान करीम से हमारा ये ताल्लुक तो है कि हम अगर घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए भेज देते हैं, बाकी जो 3 बच्चे, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, उस बच्चे का, उस बच्ची का जो यूनिवर्सिटी जा रही है, उस बच्चे और उस बच्ची का जो कॉलेज जा रहा है, उसका कुरान से कितना ताल्लुक? अब घर में क्या होता है कि कुरान उस बच्चे ने पढ़ना है जो मदरसे में पढ़ता है, बाकी आपका जो बेटा जो बेटी कॉलेज जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ना, वालिद ने खुद कुरान नहीं पढ़ना, वालिदा ने खुद कुरान को हाथ नहीं लगाना। बच्चा समझता है ये मेरे ऊपर कोई बोझ डाल दिया है कि पता नहीं ये कौन सा ऐसा काम है जो अनोखा, जो सिर्फ मैंने करना है, ना मेरा भाई करता है, ना मेरी बहन पढ़ती है, ना मेरा वालिद पढ़ता है, ना मेरी वालिदा पढ़ती है, तो ये क्यों, आखिर मेरी क्यों जिम्मेदारी लगा दी गई? घर में दीन का माहौल इससे बनता है कि जब बच्चा घर में कुरान पढ़ रहा हो तो वालिद भी कुरान पढ़े, वालिदा भी कुरान पढ़े, वालिद अपने बच्चे से मुकाबला करे कि बेटा आप भी सूरह इखलास पढ़े, मैं भी सूरह इखलास पढ़ता हूं, देखते हैं कौन अच्छा पढ़ता है, आपको ज्यादा अच्छा याद है या मुझे ज्यादा अच्छा याद है। वालिदा अपने बच्चे को कहे कि आप भी सूरह फलक पढ़े, मैं भी सूरह फलक पढ़ती हूँ, आप भी सूरह फातिहा पढ़े, मैं भी सूरह फातिहा पढ़ती हूँ, देखें कौन अच्छा कुरान पढ़ता है। हमारे यहाँ हमने बच्चों का हशर क्या किया है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल। लोग फखरिया बता रहे होते हैं कि मेरा बच्चा जनाब मोबाइल इतना बेहतरीन तरीके से चलाता है कि मुझे चलाना भी नहीं आता, और मेरा बच्चा लॉक भी खोल लेता है और ये भी कर लेता है और वो भी। ये फखर की बात है। आपको आपके बच्चे से ज्यादा मोबाइल चलाना आना चाहिए, आपको आपके बच्चे से ज्यादा मोबाइल की समझ होनी चाहिए। अगर आपको मोबाइल की समझ नहीं है, आप अपने बच्चे के मोबाइल को कंट्रोल कैसे करेंगे? आपको क्या पता उसने कहां कहां आईडी बनाई हुई है, क्या क्या कर रहा है, किन किन लोगों के साथ लिंक में है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, उसकी सर्च हिस्ट्री क्या है, वो इंटरनेट पे क्या कर रहा है, किन लोगों के साथ उसका कनेक्शन है। आज हमारी नस्ल इल्हाद की तरफ जा रही है, दीन बेजारी की तरफ जा रही है, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं लोग। वजह क्या है? वजह ये कि सोशल मीडिया पर हर तरह की वैरायटी मौजूद है, उस पे काफिर भी है, मुसलमान भी है, उसमें सही आलिम दीन भी है, उसमें 2 नंबर स्कॉलर भी हैं, उसमें मुतजद्दिदीन भी हैं, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर भी हैं जो दीनी स्कॉलर बने हुए हैं, लोगों की दीनी रहनुमाई कर रहे हैं, हर तरह की वैरायटी है। क्या एक आम आदमी अपनी अकल से ये फैसला कर सकता है कि ये ठीक है, ये गलत है? एक आम नौजवान ये फैसला नहीं कर सकता कि भाई ये ठीक कह रहा है, वो कहता है ये भी कुरान पढ़ रहा है, ये भी कुरान पढ़ रहा है, ये भी हदीस पढ़ रहा है, ये भी बुखारी पेश कर रहा है, एक मौलवी कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, एक स्कॉलर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? कि हम दीन से जुड़े नहीं हैं, और हम दीन से, हमारा जो दीन से ताल्लुक है ना बुनियादी तौर पर, वो इसलिए है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए। हम क्यों मुसलमान हैं? इसलिए कि हमारे माँ बाप मुसलमान। ऐसा है या नहीं? हम क्यों मुसलमान हैं? इसलिए कि हमारे माँ बाप मुसलमान। बाकी हमें इस्लाम के बारे में पता कुछ नहीं है। इस्लाम पर मिटने के लिए, मरने के लिए तो तैयार हैं, इस्लाम पर जीने के लिए तैयार नहीं। इस्लाम पर मौत तो है, मौत तो चाहिए, लेकिन जिंदगी इस्लाम पर नहीं चाहिए। हमारा दीन से जो ताल्लुक है वो जज्बाती नौइयत का तो है, लेकिन शऊरी नौइयत का नहीं है कि हमें शऊर हो। भाई इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब कौन सा है? सबसे तेजी से दुनिया में कौन सा मजहब फैल रहा है? इस्लाम। इस्लाम के खिलाफ दुनिया में कितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कभी दहशतगर्दी का इल्जाम, तो कभी क्या इल्जाम, तो कभी क्या इल्जाम। कितना प्रोपेगेंडा मीडिया पे किया जा रहा है, कितनी फिल्में बनाई गई इस्लाम के खिलाफ, कितने ड्रामे बनाए गए, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई। इन सब कुछ के बावजूद गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं कुरान पढ़कर। वो क्यों मुसलमान हो रहे हैं? कुरान पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं ना। वैसे तो मुसलमान, वो तो मुसलमान घराने में पैदा नहीं हुए।
अंग्रेज तो किसी काफिर के घर में पैदा हुआ है, लेकिन वो कुरान पढ़ के मुसलमान हो रहा है, और हमारे लोगों के पास कुरान मौजूद है, वो दीन से दूर हो रहे हैं। सबसे अहम बात जो हमें सीखनी और समझनी है वो ये कि हमें अपने इस्लाम पे फख्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमें अपने इस्लाम पे फख्र होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, ये हमारे लिए इज्जत की बात है, ये हमारे लिए फख्र की बात है, ये हमारे लिए एजाज की बात है। आज तो अगर कोई नौजवान किसी दोस्त को कहे ना कि भाई नमाज के लिए चलें, भाई मेरे साथ नमाज के लिए चलें, तो वो आगे से कहता है भाई तू मुल्ला कब से बन गया? तू तो अच्छा खासा बंदा था, क्या हो गया? नमाज के लिए चल, सच बोल, झूठ नहीं बोल, ये कर वो नहीं कर, ये बातें कब से शुरू कर दी? कहते नहीं कहते हमारे लोग? बोले कोई नमाज की दावत दे, कहते ना यार कब से मौलवी कब से बन गया, मुल्ला कब से बन गया? तो क्या नमाज पढ़ना मौलवी का काम है? बोले नमाज पढ़ना मौलवी पे फर्ज है या नमाज की दावत देना सिर्फ मौलवी का काम है? सहाबा किराम में और हम में फर्क यह है कि सहाबा को इस्लाम पे फख्र था, हम मुसलमान हैं लेकिन हमें इस्लाम पे शर्मिंदगी है माजरत के साथ कि बस मुसलमान है, क्या करें, पर्दे का हुक्म भी है, पर्दा भी करना है, ना महरम से ताल्लुकात भी नहीं रखने, और जनाब मीरास में औरत का हक आधा है और मर्द का हक पूरा है, और औरत का हुक्म है कि आप घर में रहें, शौहर की खिदमत करें। तो औरत जो घर में रह के शौहर की खिदमत करती है, उसको शौहर की खिदमत करते हुए तो मौत आती है, और एयर होस्टेस जब जहाज के अंदर 300 लोगों की खिदमत करती है, ये आजादी है। 300 लोगों की गुलामी करना आजादी, और अपने शौहर की खिदमत करना गुलामी। गुलामी और आजादी का क्या फर्क होता है? अगर औरत को आप ये कहें कि पर्दा करें, ये तो हो गई गुलामी, और अगर औरत को आप ये कहें कि आपको पर्दा करने की इजाजत नहीं है, ये हो गई आजादी। क्या किसी एयर होस्टेस को इस बात की इजाजत होती है कि वो पर्दे में अपना काम करे? बोले किसी एयर होस्टेस को कोई एयरप्लेन इस बात की वो अलाउ करेगा कि आपने अगर एयर होस्टेस बनना है, आप पूरा निकाब करें, हिजाब करें, लोगों को सर्व करें? क्या कोई इजाजत देगा उसको? तो ये आजादी है, गुलामी है? बोले तो अल्लाह की गुलामी करें बेहतर है या अंग्रेजों की गुलामी करें ज्यादा बेहतर? उसने टाइटल दिया है इसको आजादी का, हकीकत में आजादी है नहीं, हकीकत में ये गुलामी है। जितनी तमीज से एयर होस्टेस 300 पैसेंजर से बात करती है, अगर बीवी को कहा जाए कि अपने शौहर से इतनी तमीज से बात करो, तो कहते हैं हम बराबर के इंसान हैं, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, मैं क्यों उसके लिए चाय पकाऊं, वो मेरे लिए चाय क्यों नहीं पकाता? अपना खाना खुद गर्म कर लो, अपना खाना खुद गर्म करो, मैं क्यों खाना पका के दूं, ये मुझे खाना क्यों पका के नहीं देता? भाई आपका ये एक शौहर है, आपके शौहर जब घर से निकलता है उसके बाहर 20 शौहर हैं, आप अपने एक शौहर की खिदमत करते हैं, आपका शौहर जब घर से निकलता है वो 20 लोगों की खिदमत करता है। कभी कोई उसको झड़कता है, कभी कोई उसको डांटता है, कभी बॉस के सामने खड़ा होता है, कभी मुलाजिम के सामने खड़ा होता है, कभी जनाब बसों से लटक रहा होता है, कभी जनाब उसकी तबीयत खराब हो रही होती है, वो बाहर जाके कमा के लाके दे रहा है। उसके बाहर 20 शौहर है, आपका एक शौहर है, उसने 20 शौहरों को राजी करना है बाहर। लेकिन ये पट्टी पढ़ाई जा रही है हमारी खवातीन को, हमारे मर्दों को। नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि हमें इस्लामी अहकाम पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो औरत जो पर्दा नहीं करती वो मॉडर्न है, वो आजाद है, वो आजाद नहीं है, वो फैशन की गुलाम, वो आजाद नहीं है। वो आज अगर फैशन तब्दील हो जाए, उस औरत का फैशन तब्दील होगा या नहीं होगा? तो अगर उसका फैशन तब्दील हो रहा है तो ये आजाद है। तो ये बेहतर है कि आप रोजाना बदलते फैशन के साथ खुद को बदलते रहें, या ये बेहतर है कि अल्लाह के नबी की जो तालीमात है उसको पकड़ लें और बस उस पर अमल करें? तो सबसे जो अहम बात हमें सीखनी समझनी है, हदीस में आता है हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक मर्तबा किसी यहूदी ने कहा, किसी गैर मुस्लिम ने कहा, लक़द अल्लमकुम नबियुकुम हत्तल क़िराअह, कि तुम्हारे नबी तुम्हें छोटी छोटी चीजें भी सिखाते हैं।
यहां तक कि तुम्हें यह भी सिखाया हुआ है कि वॉशरूम में कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना। यानी वो ताना दे रहा था कि यार ये भी कोई सिखाने की चीज है कि वॉशरूम में बैठना कैसे, ये तो बंदे को खुद पता होता है। तो हम में से अगर कोई होता ना तो कहता हाँ यार बस क्या करें, बस सिखाया है क्या करें। हजरत सलमान फारसी ने फरमाया अजल, अरबी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है नाम, नाम का मतलब भी होता है हाँ, और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अजल, अजल का मतलब होता है जी हाँ। जब आप किसी चीज पे फख्र करते हैं ना तो उस वक्त नाम नहीं कहते, अजल कहते हैं। हजरत सलमान फारसी ने फरमाया मुझे इस पे फख्र है कि हमारे पैगंबर हमें छोटी छोटी बातें भी सिखाते हैं। हमारे पैगंबर ने हमें यह भी सिखाया है कि किबले की तरफ रुख करके क़ज़ाए हाजत मत करो, किबले की तरफ पीट करके क़ज़ाए हाजत मत करो। ये चीजें भी हमारे पैगंबर हमें सिखाते हैं। और दूसरी बात कि कुरान करीम के बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि कुरान करीम ये एक सिस्टम की किताब है, ये एक सिस्टम का नाम है। कुरान करीम का सिर्फ ये काम नहीं है कि कुरान करीम को आपने तिलावत किया, इसाले सवाब किया, कुरान खानी की, तावीज बनाया, गले में डाला, फूंका। कुरान करीम ये तावीज बनाने के लिए नाजिल नहीं हुआ था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो क्या आप लोगों को तावीज बना के दिया करते थे? बोले, अल्लाह के रसूल ने लोगों को तावीज बना के दिए हैं, कुरान खानियां करवाई हैं। कहीं हदीस में आपने पढ़ा है कि हुजूर ने कहा कि बैठो कुरान खानी करो। तो जो इसका मतलब अल्लाह के रसूल ने जो काम किया हमने वो करना है। हमारे यहां क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक आदमी अपने बच्चे की तरबियत नहीं करता। अब बच्चे की तरबियत करना ये कुरान का सब्जेक्ट है, कुरान आपको बताता है कि बच्चे की तरबियत कैसे करनी है। हमें पता ही नहीं है कि कुरान में कहां लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, हदीस में क्या लिखा हुआ है और कहां लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की तरबियत की थी या नहीं की थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बच्चों की तरबियत की थी, नहीं की थी? हजरत उमर फारूक ने अपने बच्चों की तरबियत की थी, नहीं की थी? हमें पता है कि हजरत उमर ने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की थी, हजरत अबू बकर ने कैसे तरबियत की थी। तो बस शान उमर फारूक और शान सिद्दीक अकबर से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे नारे लगाने से? भाई नारे लगाएं, लेकिन नारों के साथ साथ ये भी पढ़ें कि हजरत उमर की सीरत क्या है, हजरत अबू बकर की सीरत क्या है, हमारे पैगंबर की सीरत क्या है। तो अब हमने कुरान करीम को मिसाल के तौर पर तरबियत के सेक्टर से जुदा किया कि भाई मैंने अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलानी है। अब एजुकेशनल सिस्टम जो हमारा है, हमारे यहाँ दो तकसीमात हो गई, एक दीनी तालीम, एक दुनियावी तालीम, एक मुल्ला एक मिस्टर। मुल्ला को मिस्टर की बात समझ में नहीं आ रही, मिस्टर को मुल्ला की बात समझ में नहीं आ रही। ये जो तालीमी निजाम है बुनियादी तौर पर ये इस गैप को ब्रिज करने के लिए, ये हमारा तालीमी निजाम, हमारा जो अकाबिर का विरसा रहा है, इस्लाम का जो मुसलमानों का जो सुनहरी दौर कहलाता है, उस सुनहरी दौर के अंदर एक ही छत तले आलिम भी बनता था, एक ही छत तले इंजीनियर भी बनता था, एक ही छत तले डॉक्टर भी बनता था। अब जब दीन दुनिया को आप इस तरह फर्क करेंगे, इसका मतलब कि डॉक्टर का दीन से कोई काम नहीं, इंजीनियर का दीन से कोई काम नहीं, साइंटिस्ट का दीन से कोई काम नहीं, पायलट का दीन से कोई काम नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीन पर अमल सिर्फ मौलवियों ने करना है, दाढ़ी वालों ने करना है, टोपी वालों ने करना है, पगड़ी वालों ने करना है, मदरसे वालों ने करना है, बाकी डॉक्टर भी आजाद है। वो अगर एक ही जगह किसी को 10 टेस्ट लिख कर दे कोई मसला नहीं है। इंजीनियर अगर 1 लाख के बजाय 10 लाख का बिल बनाए कोई टेंशन की बात नहीं है, इसलिए कि उसका क्या ताल्लुक। तो अगर इंजीनियर मुसलमान होगा वो किसी को ज्यादा चार्ज करेगा बिला वजह, अगर डॉक्टर मुसलमान होगा वो किसी को बिला वजह के टेस्ट सिर्फ इस वजह से लिखकर देगा कि लेबोरेटरी में कमीशन है। अगर दूध वाला मुसलमान होगा वो दूध में मिलावट करेगा, पत्ती वाला मुसलमान होगा वो पत्ती में मिलावट करेगा, मसाले वाला मुसलमान होगा मसाले में मिलावट करेगा, नाप तोल में कमी करेगा। क्या ये सारे अहकाम कुरान में मौजूद है या नहीं है? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उन पर अजाब क्यों आया था? नाप तोल में कमी की वजह से। नाप तोल में कमी की ये सारी तफसील कुरान में मौजूद है, और इस गुनाह की वजह से उन पे अजाब आया था। हमें पता ही नहीं कुरान में क्या लिखा हुआ है। अब होता क्या है, नाप तोल में कमी भी करें,
हराम खोरी भी करें, नाजायज तरीके से भी कमाएं, और जब लॉस हो जाए मुफ्ती साहब के पास आ जाए, मुफ्ती साहब मुझे कोई तावीज बनाकर दे दे, कारोबार में लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? यानी आपने मिलावट नहीं छोड़नी, करप्शन नहीं छोड़नी, नाप तोल में कमी नहीं छोड़नी। हाँ, जब कारोबार में नुकसान हो जाए तो मुफ्ती साहब से तावीज बना के गले में डालना है, और गेट के मेन दरवाजे के ऊपर माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लगा दें कि मेरी दुकान में जब कोई आएगा तो बेबरकती नहीं हो। तो क्या माशाअल्लाह लिखने से बेबरकती खत्म हो जाएगी? या जो मिलावट कर रहे हैं वो छोड़ेंगे तो बेबरकती खत्म होगी? जो 2 नंबर ही कर रहे हैं वो छोड़ेंगे तो बरकत आएगी उसके अंदर। अब जब किसी का बेटा नमाज नहीं पढ़ता, 30 साल तक वालिद ने बेटे को कभी कहा नहीं कि नमाज पढ़े, 30 साल का हो गया बेटा, अब वालिद ने तबलीग में चिल्ला लगा लिया, उसको पता चला कि भाई नमाज तो बहुत अहम चीज है। अब वो आता है घर में डंडा लेके खड़ा हो जाता है, नमाज पढ़ो। अब वो पढ़ता नहीं। 30 साल में एकदम कौन मुसलमान होता है भाई? थोड़ा थोड़ा करके इंसान दीन की तरफ आता है। अब जब वो डंडा लेके सर पे खड़ा है, बेटा कह रहा है मैंने नमाज नहीं पढ़नी, तो वालिद इमाम साहब के पास आ जाता है, इमाम साहब मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, कोई तावीज बनाकर दे दे कि मेरा बेटा नमाजी बने। तो हमने नमाजी भी लोगों को तावीज से बनाना है, हमने जनाब रोजादार भी तावीज से बनाना है, हमने कारोबार में बरकत भी तावीज से लेकर आनी है, हमने दुनिया के अंदर तरक्की भी तावीज से करनी है, अपनी सियासी सीट भी तावीज से जीतनी है। ये कुरान में कहां लिखा हुआ है भाई? ये तो कुरान में कहीं वो कहते थे ना एक साहब, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। ये जो हम कर रहे हैं ये किसी किताब में नहीं लिखा। जो किताब में लिखा है वो हमें पता नहीं है। सहाबा किराम को जो अल्लाह ने अज़मत दी थी वो इस कुरान के जरिए दी थी। हदीस में आता है इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बहुत सी कौमों को इज्जत देता है और बहुत सी कौमों को अल्लाह जलील करता है। जो कौमें कुरान को पकड़ती हैं अल्लाह उनको बुलंदी अता करता है, जो कौमें कुरान को छोड़ती हैं वो अल्लाह उनको जलील कर देता है। हम इस्लाम की तारीफें करते हैं, इस्लाम पे अमल नहीं करते। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं कि अगर आपके सामने पानी का गिलास रखा हो और आप 1 घंटा तकरीर करें पानी के फजाइल पर, क्या करें? पानी की अहमियत पर, पानी के फजाइल पर 1 घंटा तकरीर करें, तो क्या 1 घंटा तकरीर करने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? अगर आप कहें ये ऐसा पानी है, इसमें इतने मिनरल्स हैं, ये ऐसा फिल्टर हुआ है, इससे जनाब प्यास बुझती है, और ये ठंडा है और मीठा है और फलाना फलाना फलाना, एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाएं, फजाइल पानी, पानी कॉन्फ्रेंस, और नारे लगाएं पानी जिंदाबाद, पानी जिंदाबाद, पानी जिंदाबाद। तो क्या ये नारे लगाने से, ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? और अगर आप कुछ ना करें और आप पानी उठा के पी लें तो प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी? बुझेगी नहीं बुझेगी। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं इस्लाम ऐसा बेहतरीन मजहब है, कुरान ऐसी लाजवाल किताब है, कोई कुरान को नहीं मिटा सकता, कुरान मुकम्मल सिस्टम का नाम है। फिर कहते हैं हमें इस्लाम की बरकतें नहीं मिल रही। इस्लाम की बरकतें कहां से मिलेंगी? अमल करें कुरान पर तो इस्लाम की बरकतें मिलेंगी, नारे लगाने से थोड़ी मिलेगी। और जब कुरान पे अमल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी, 8-10 चीजें जो हमने समझी हुई, जिन चीजों को हम खालिस दुनियादारी समझते हैं उन चीजों में भी इस्लाम की पूरी रहनुमाई मौजूद है, जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं है। आपने घर में कैसे रहना है, एक बीवी को कैसा होना चाहिए, एक बेटी को कैसा होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटियां थी, वो भी किसी की अज़वाज थी। हुजूर की बेटियां अपने घरों में कैसे रहती थी, हुजूर की अज़वाज हुजूर के साथ कैसे रहती थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक की अहलिया हजरत अबू बकर के साथ कैसे रहती थी, और हजरत अबू बकर अपनी ज़ौजा के साथ कैसे रहते थे, हजरत अली अपनी ज़ौजा के साथ कैसे रहते थे। औलाद की तरबियत हो, मुआशरे की तरबियत हो, बीवी के हुकूक हो, शौहर के हुकूक हो, मुआशरे के हुकूक हो, कारोबार हो, मुलाजमत हो, सियासत हो, पार्लियामेंट हो, दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं है। अब जाहिर मुख्तसर वक्त में हम इस पे तो बात नहीं कर सकते कि इस्लाम किस शोबे में क्या रहनुमाई करता है। एक दावत फिक्री दी जा सकती है। आप जिस शोबे से वाबस्ता है, मैं ये गुजारिश करूंगा, आप अगर तालीम के सेक्टर से वाबस्ता हैं, आज के बाद ये नियत करें कि मैं इस चीज को स्टडी करूंगा, इसको पढ़ूंगा कि तालीम के सेक्टर में कुरान मेरी क्या रहनुमाई करता है।
इसका इरादा करते हैं? अगर आप सियासत की फील्ड में, तो ये नियत करें कि आज के बाद मैं ये स्टडी करूंगा कि सियासत के बाब में कुरान मेरी क्या रहनुमाई करता है। अगर आप एक औरत हैं तो आप इस बात की नियत करें कि आज के बाद मैं इसका अज़म करती हूं कि मैं ये स्टडी करूंगी कि औरतों को कुरान की क्या तालीमात, एक बेटी होने की हैसियत से, एक माँ होने की हैसियत से, एक सास होने की हैसियत से, एक बहू होने की हैसियत से, एक बीवी होने की हैसियत से। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप ये नियत करें कि आज के बाद मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि इस चीज को सीखूं कि कुरान हदीस बिजनेस के बारे में मेरी क्या रहनुमाई करता है। इसका इरादा करते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।